तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट लू भाई और साथ ही में जू बातचीत करते हैं बिजनेस के बारे में। हमारा लू भाई ये भी कहता है मैं पिल तो बड़ा कमाल का बनाता हूं, तो पिल को भी लेकर बिजनेस करूंगा। जू कहता है यस मैंने सुना था छोटे मोटे बेकार लेवल के मटेरियल होते हैं ना, उसके द्वारा भी आप हाई लेवल का पिल बना सकते हो। ये सच है क्या? जो सुनते हमारा ये मेन कट्टा कहता है ये सच यहाँ पर है। वो खुश हो जाता है, कहता है तुझसे तो ग्रेट हो भाई, आप ये ऐसा काम करते रहोगे ना तो ये एरिया देखना एक दिन बहुत ही ज्यादा कमाल का एरिया बन जाएगा। लू भाई तुझसे तो ग्रेट हो। लू भाई कहता चल बे चल, ज्यादा मक्खन यहाँ पे मत लगा, तुझे कुछ और भी कहना है क्या? अगर कहना है तो कह और निकल यहाँ से। जू कहता भी मैंने नोटिस किया एक दो नहीं बल्कि पांच फॉक्स आपके पास है और पांचों के पांचों फीमेल यहाँ पर है। यार पांचों को अकेले कैसे संभाल पाओगे? अगर एक और बड़ी वाली मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता। हमारा लू भाई इतना गुस्सा करता है कि साले का तूने फॉक्स का नाम भी लिया ना, तेरा लोमड़ा यहाँ पे तोड़ दूंगा। वो भी कहता मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था। यह डेमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक भी आपको आती है? कैसे आती है? वो कहता साले तूने औकात के बाहर जाकर सवाल पूछ लेना तेरी जान निकाल लूंगा, निकल यहाँ से। जू निकल जाता है। अब आते भाई स्नेक लेडी पे, जहाँ पे स्नेक लेडी ने पूरा प्लान बना लिया था लू भाई की धज्जियां उड़ाने का। उसका प्लान ये था उसके एरिया का जो भी सेट ना वो सब हमारे कंपनी के अंदर आकर बिजनेस यहाँ पे करेगी। और जैसे लू भाई देखेगा कि ओ माय गॉड मेरे सारे बंदे इसकी कंपनी में जा रहे, वो मेरे पास आएगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, मुझे सामने ऐसा दया की भीख यहाँ पे मांगेगा। और तब मालूम है मैं क्या करूंगी? उसके मुंह के ऊपर थूक दूंगी और बोलूंगी कि ले भाई अपना जो ओथ है ना ओथ यहाँ पे हटा ले। मजा यहाँ पर आएगा। बड़ा आया लू भाई का बच्चा, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने के लिए, आजा आजा जल्दी से आकर मेरे सामने गिड़गिड़ा। तो उसके साथ एक बुढ़ा यहाँ पे था जो उसके लिए काम करता है। वो कहता है मैडम, अरे मैडम जरा सुन तो ले मेरी बात। मैडम सुनने पे ध्यान ही नहीं देती, वो तो एकदम थी भाई लू भाई के बच्चे। वो जैसे यहाँ पर आएगा ना उसको मैं दो बाम्बू खाली यहाँ पे दूंगी। जब वो गिड़गिड़ाएगा एक बाम्बू उसके मुंह में घुसेड़ूंगी और दूसरा बाम्बू उसके पिछवाड़े में घुसेड़ूंगी। और बाद में क्या करूंगी, हाँ उसको यहाँ पे बांध करे ना जिससे जैसा लटका दूंगी और फिर आग लगा दूंगी। उसी आग के अंदर उसका तंदूरी बनाऊंगी और एंड में उसी तंदूरी को यहाँ पे खाऊंगी। हाँ बस जल्दी से आ जा और गिड़गिड़ा जा। उसका बंदा बुढ़ा कहता भी कि मैडम यार पहले मेरी बात तो सुन लो यार, सुन लो मेरी बात यार सुन लो। कोई बंदा आपसे मिलने आया है जो हुआंग है ना, हुआंग यहाँ पे मिलने आया है। वो जो सेठ यहाँ पे था, वो सेठ के बुढ़ा एल्डर यहाँ पे था, बुढ़ा लीडर यहाँ पे था, वो मिलने आया था। उसके साथ मिलती है और जैसे बातचीत करते ना ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलता है क्योंकि बुढ़ा बिजनेस कैंसिल करने आया था। अगर आपको याद होगा तो सब लोग मिलकर एक कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन हमारे मेकट ने मना कर दिया कि भाई उसके साथ कोई नहीं करेगा, हमारी जू फैमिली की जो कंपनी है ना उसके साथ यहाँ पे करेंगे। वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि इसी का था, इसी स्नेक लेडी का था। हुआंग मना कर देता कि सॉरी आपके साथ हम अब कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सामने से स्नेक लेडी कहती है कि भाई तुमने हमारे साथ वादा किया था, अब तुम वादा यहाँ पे तोड़ भी रहे हो, आगे चल के तुम्हारे साथ हम बिजनेस वापस नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, तुमको टेंशन नहीं है क्या? वो कहते रहने दो। युवा सेट का जो लीडर यहाँ पे थे ना उन्हें दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस का डिसाइड कर लिया था। हमने आपसे जो भी एडवांस में पैसे लिए थे ना ये पैसे वापस रख लो। उसका पूरा दिमाग का दिया हो जाता है युवा सेट का लीडर। अरे यार लू भाई का बच्चा है, यानी लू भाई ने मामला पलट दिया। मुझे लगा भी उल्टा होगा, वो मेरे सामने आएगा गिड़गिड़ाएगा, लेकिन भाई उसने तो अपना काम धंधा कर लिया और वो मेरे पास काय को आएगा? ये ऊपर वाले तूने ऐसा काय को मेरे साथ यहाँ पे कर दिया। हमारे लू भाई को छींक आ जाता है कि अरे यार मुझे छींक आ रहा है, अभी कौन मुझे गालियां दे रहा है, छोड़ो यार अपने काम पर आता हूँ। जो फॉक्स यहाँ पे थी ना ये फॉक्स को पढ़ना लिखना बोलना सिखा रहा था। कहता सुनो ये दुनिया बड़ी जालिम है, इंसान भी सही से जिंदा रह नहीं पाते, तुम तो भी फॉक्स यहाँ पर तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए उसके लिए तुमको पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। मनी मन सोचता भी इनको पढ़ाने लिखाने का काम यहाँ पे चालू। इसके अलावा बिजनेस अकेले में पूरा देख नहीं सकता, तो मैंने सिटी के जो सबसे कमाल का बिजनेसमैन था ना उसको हायर यहाँ पे कर लिया, तो आधा काम है ना वो संभालेगा, यानी वो काम भी हो गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मेरे मास्टर यहाँ पे थे मरने से पहले उन्होंने मुझे कमाल के एरिया के बारे में बताया था, उस एरिया में जाने की बारी आ चुकी है। वो कमाल के एरिया है कुआं। हाँ ये कुआं, उन्होंने मुझे बोला था इस कुएं के अंदर यहाँ पे जाने का। आई डोंट नो कुएं के अंदर यहाँ पे क्या है, चलो कुएं के अंदर। तो धीरे 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 कुआं के अंदर जाने लग जाता है। जाते जाते सोचता पक्का एक टाइप का डेंजर यहाँ पर होगा। मुझे लगा नहीं था कि गेम को दुनिया के आने के बाद पहला जो मेरा डुंजन होगा वो कुएं के अंदर होगा। और तभी कुएं के दीवार पर ना ये लिखा हुआ था तुम्हारे पास जो लीडर का सील है ना इसमें घुसेड़ो तो दरवाजा ओपन होगा। हमारा ये भी देखता हुआ जो पक्का मेरा मास्टर यहाँ पे था ना उसने ये लिखा होगा। पागल वागल है भाई, लिखना था अच्छे जगह पे लिखता जहाँ से कोई और ना देख पाए। यहाँ पे जो भी आएगा वो देख लेगा, कोई बात नहीं, अपना सील लेता है और सील लेके उससे दीवार पे लगाता है, जैसे लगाता ना रिएक्शन यहाँ पे होने लग जाता है। और तभी सिस्टम में मिशन लेकर आ जाता है। केवल एक मिशन टिकट यहाँ पर हुआ है। एक बंदे यहाँ पे थे मोशी नाम के जो पुराने लीडर यहाँ पे थे। हाँ पुराने लीडर यहाँ पे थे, यानी आपके जो मास्टर यहाँ पे थे वो बड़े कमाल के थे, मिस्टीरियस बंदे यहाँ पे थे। और ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले उन्होंने कमाल कमाल का सिगरेट यहाँ पे छुपा के रखा है जो कि अंडरग्राउंड एरिया में मिलेगा। वो अंडरग्राउंड एरिया जाने का रास्ता ना ये कुएं से यहाँ पर जाइए और रास्ते में छोटे मोटे मिशन भी ट्रिगर हो सकता हुआ तो उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं हुआ तो ये मिशन पूरा कर लीजिए। मिशन पूरा करने के बदले 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। ये भी कहता हो यार वापस से 3000 इकट्ठा करने की बारी आ चुकी है, इसलिए मैं तो आया। अब यहाँ पे आते हैं लिंक शेव सेट के जो सीनियर यहाँ पे था ना उसकी और यही सीनियर था जो मच्छी पकड़ रहा था। मच्छी पकड़ते पकड़ते बाई जिन का बार बार कपड़ा पकड़ ले रहा था
था, ये भी कहता यार। तो मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ लू भाई के बारे में पता करने के लिए। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने रास्ते में ढेर सारे लोगों से पूछा कि भाई लू भाई कैसा है। लोगों ने बोला भाई लू भाई बड़ा कमाल का, लू भाई ये है, लू भाई वो है। तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया कि लोगों ने इतना उसके बारे में बोला, मुझे भी देखने दो कैसा यहाँ पर है। लेकिन मुझे लू भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सेट का कोई अंडरग्राउंड एरिया है, वो अंडरग्राउंड एरिया में यहाँ पे गया। तो जाने दो, उतने मुझे अपनी जो फॉक्स है ना, सारी फॉक्स आ जाती है। तो ये सीनियर भी देखता अच्छा फॉक्स भी यहाँ पर है, यानी उसके पक्का पालतू पेट्स होंगे। सुनो फॉक्स है, जैसे लू भाई यहाँ पर आएगा ना, मेरे बारे में बता देना किलिंग शव सेट के सीनियर यहाँ पर आए उनसे मिलने के लिए। और जब तक मैं जाके अपना फेवरेट काम यानी मच्छी पकड़ लेता हूँ। फॉक्स भी लाइक है कौन है भाई, कहाँ बोल के गया, कुछ समझ ही नहीं आया। अब आते भाई लू भाई की, जो कि अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका था, और फाइनली जो ट्रेजर आइटम मास्टर रखना चाहता था ना, वो मिल जाता। देखता अच्छा तो ये वही ट्रेजर है क्या जो मास्टर मेरे यहाँ पे छोड़ के चले गए। ये तो एक बड़ा कमाल का स्पेस बैग लग रहा है। हालांकि मास्टर बन गया, बनते ही मतलब उमर गया था। मुझे लगा भाई कुछ सिखाया नहीं, मैं कमाल का कैसे बनूंगा। लेकिन मरने के बाद भी कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे दे ही देता। उतने में मास्टर की जो आत्मा है ना, वो आत्मा आती है और कहती है मेरे डिसिपल बधाई हो भाई, तू यहाँ तक आ गया, तूने ये चीज़ यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, बहुत ही बढ़िया, तुझे देख के मजा आ गया। और एक सेकंड यार, तू तो फाउंडेशन बिल्डिंग पर लेवल पे भी जा चुका है, और भी ज़्यादा बढ़िया। ये भी कहता तुझे मालूम नहीं है क्या, तो पहले मिल चुका है ना। मास्टर कहता पहले मिल चुका हूँ। अच्छा नहीं यार, न मरने से पहले मैंने अपने आत्मा को कई हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। वो आत्मा अलग है, ये आत्मा यहाँ पे अलग है, तो उस आत्मा की मेमोरी मुझे मालूम नहीं है। एक सेकंड में तू ऐसा एक्सप्रेशन कहीं को बना रहा है। अच्छा तू ये कहना चाहता है कि मैंने तुझे अपने बारे में बताया नहीं, रुक मैं तुझे अपना समरी बता देता हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था ना, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा यहाँ पे था, जब मैं पैदा ही हुआ था। और जो लिंक शव सेट था ना, लिंक शव सेट के एल्डर का बेटा यहाँ पे था, ये एल्डर मेरा मास्टर भी था। उसने मुझे बहुत ही ट्रेनिंग यहाँ पे दी, लेकिन मैं बहुत ही चैंपियन नहीं था शुरू से। लेकिन बाद में मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे की, और जितने भी मेरे जनरेशन के बच्चे लोग थे, मैंने उनसे बहुत ही बढ़िया बन गया। लेकिन एक टाइम यहाँ पर आया जब मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उस समय आपने ना इनर डेमन में आ गया, क्यूआर डिविएशन आ गया, तो मैं अलग हो गया। अलग होकर यहाँ पर आया और मैंने ये सेट यहाँ पे बना लिया, और सेट का लीडर यहाँ पे बन गया। मैं मर गया और तू नया सेट का लीडर यहाँ पे बन गया। बोल भाई तुझे कैसा लगा मेरे मरने के बाद भी, तू इतना अच्छे से प्रैक्टिस करते करते इतना हाई लेवल पर आ गया। पक्का जो बाई जी ने ना तेरी सीनियर, उसने तुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया था। वेल मैं बता सकता हूँ। हालांकि जो बाई जी के मास्टरनी आई मीन उसका जो पति है, वो लिंक शव सेट का लीडर है। मेरे बीच में हल्की सी जमती भी नहीं है। ये दो चार बातें मैं तुझे बता नहीं सकता, बच्चों को सुनने लायक नहीं है। हमारे में कहता भी कहता भाई कितना बकवास कर, तो भाई 1 मिनट तक ना आप ही खाली बकवास यहाँ पे कर देते हैं। सुन लो, सबसे पहली बात ना भाई जी ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। बेचारे को तो सेट में बंद रहने का सजा मिल गया। जो कुछ सीखा मैंने अपनी बदौलत ही सीखा। बुड्ढा ये भी कहता है या सीधे काम की बात पर आते हैं। जो स्पेस बैग तुझे यहाँ पे मिला ना, उसके अंदर कमाल का 3 रेवोल्यूशन पीले तेरे लिए। उसके अलावा तो कमाल का ना सीक्रेट टेक्निक भी है, और एक टेक्निक का नाम है ग्रेट वाइडलेस डेमोनिक टेक्निक, जो कि बड़ा कमाल का टेक्निक है। हमारे सेट के जो इनर डिसिपल है ना, खाली वही सीख सकते हैं, और बाकी किसी डिसिपल की औकात भी नहीं यहाँ पे सीखने के लिए। तुझे वही सीखना है, लेकिन वो सीखने के लिए तुमको फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे रहना चाहिए। तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर हो, लेकिन उससे एकदम परफेक्ट लेवल पे नहीं हो। परफेक्ट लेवल पे जाने पे हल्का सा टाइम लगेगा। और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई, उसके लिए कमाल का डेमोनिक कल्टीवेटर्स का ब्लड और यहाँ पे चाहिए, ब्लड यहाँ पे चाहिए, जो शायद तुम्हारे पास नहीं होगा। ये निकाल के दिखा देता है कि नहीं मेरे पास है, जो कि आप ही नहीं रियूज के अंदर छोड़ा था। ये भी कहता अच्छा छोड़ा था, तुझे मिल भी गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।